मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में और इस टाइम आप चहल पहल देख सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा कुछ ही समय पहले पहुंचे हैं अंदर। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो आज बैठक अटेंड करेंगे विकसित भारत जी राम जी के ऊपर। और इस विकसित भारत जी राम जी की बैठक को लेने के लिए आए हैं राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। आज ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। आज ही के दिन कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर फैसला करेगी। देखिए मुझे दिख गए हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यहाँ मौजूद हैं। मदन जी से बात कर लेते हैं। मदन जी, बड़ी बैठक होने जा रही है विकसित भारत जी राम जी के ऊपर, अरुण सिंह जी भी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं, क्या आज समझाया जाएगा कार्यकर्ताओं को? ये विकसित भारत जी राम जी पर कार्यशाला है। इसके बारे में जो अधिनियम आया है उसमें जो उल्लेख है उसके बारे में डिटेल समझाया जाएगा। जैसे कि अब 100 दिन की बजाय जैसे मनरेगा में 100 दिन कम दिया था, इसमें 125 दिन कर दिया गया है। पहले मजदूरी देने में देरी होती थी, अब हर सप्ताह उसको मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, ये भी समझाया जाएगा। और पहले जो लीकेजेस होते थे उनको कैसे रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार न हो, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस निरंतर आपके ऊपर ये विकसित भारत जी राम जी जो योजना है इस पर आरोप लगा रही। कांग्रेस कह रही है 60-40 का रेशो कर दिया। कोई आरोप नहीं लगा रही, उनको तो राम जी से पीड़ा है, इसमें राम जी क्यों आ गए, कोई पीड़ा नहीं उनको। वो ये भी कह रहे हैं कि अब तो जो राम जी को नहीं मानता, अगर वो पैसे मांगने जाएगा अपने काम के, तो किस काम के पैसे मांगेगा? राम जी कौन नहीं मानता इस देश में? वो तो राष्ट्रीय आराध्य देव है, यही नहीं मानते होंगे। राम जी को तो पूरा देश क्या विश्व मानता है। और योजना के अंदर जो कांग्रेस कमियां बता रही कि 60-40 का रेशो कर दिया है। दूसरा, दिल्ली तय करेगा कि क्या काम तय होना है और क्या काम नहीं होना है। हमारे गांव तक करेगा, ग्राम सभा तक करेगी इस बात को कि क्या काम होना है, किस प्रकार का, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार काम तय होगी। वो तय करके भेजेंगे ऊपर, वो भेजेंगे मंडल को, जिले को, फिर स्वीकृतियाँ निकलेगी, वहाँ से स्वीकृतियाँ निकलेंगी। हाँ। अच्छा, एक विषय और चल रहा है क्योंकि आज अरुण सिंह जी भी मौजूद है और अरुण सिंह जी की मौजूदगी में ही भगवा रंग का पट्टा धारण किया था महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का स्टेटस क्या है, क्या वो भाजपा में है या नहीं है? हमने जिस प्रकार से मीडिया में देखा पड़ा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये मतलब आप ऑफिशियल मीडिया के हिसाब से कह रहे हो या फिर? मैं मीडिया के हिसाब से कह रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमारी बात हो रही है, अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं हमारी बात हो रही है। मैं मुझे पता नहीं, मैं तो मीडिया के हिसाब से कह रहा हूँ कि उनका कथन उस पर सुना है और वो कोई गलत था, सही था, कहीं बनावटी था, लेकिन जो सुना उसके आधार पर कर रहा हूँ, उसके आधार पर नहीं है। अच्छा मदन जी, आप विचारधारा के आदमी हो। किरोड़ी लाल जी ने एक बात कही है कि विचारधारा से बाहर के जो लोग आते हैं वो पद की लालसा में आते हैं, छटपटाते रहते हैं, पद नहीं मिलता, वापस जाने के लिए तड़पते हैं, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। आप विचारधारा के आदमी हो, विचारधारा से बाहर के जो लोग आते हैं क्या उनकी स्थिति यही रहती है या कुछ और? मैंने तो ऐसा सुना नहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से। तो देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को, जिन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं सुना कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में भी कोई खुलकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय पे बात नहीं कर रहा है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खुलकर बातचीत नहीं हो रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर क्या फैसला होगा आज कांग्रेस की उस कमेटी की बैठक में जो अनुशासन समिति कही जाती है, और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि आज राष्ट्रीय महामंत्री आए हुए हैं अरुण सिंह, ये वही अरुण सिंह हैं जिनके नेतृत्व में जब वो प्रभारी थे राजस्थान के तो इन्होंने भगवा रंग का पट्टा धारण करा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनाया था। क्या आज अरुण सिंह से उस विषय में चर्चा होगी? क्या अरुण सिंह ऊपर से कोई संदेश लाए हैं? क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका जो चयन है टिकट के लिए वो पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड ने किया है।
तो क्या अरुण सिंह ऊपर से कोई संदेश लाए हैं? अब आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय पे क्या बड़ा फैसला होता है उसका इंतजार रहेगा। कांग्रेस ले लेती है, भाजपा क्या फैसला कर पाती है कि छोड़ दिया जाए या रोक लिया जाए? क्या फैसला भाजपा ले पाती है और क्या कांग्रेस तय करती है महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए? क्योंकि मालवीय कह चुके मैं चला गया हूं, वो चले गए हैं। डोटासरा ने कहा कहां आ गए, किसके आ गए? भाजपा कह रही है हमारे चर्चा हो रही है। आज का बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री मौजूद हैं, आज अरुण सिंह मौजूद हैं, आज पूरा राजस्थान का कैबिनेट यहां मौजूद है। तो क्या आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर भाजपा कोई बड़ा फैसला या निर्णय ले सकती है? क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आज कोई नोटिस जारी किया जा सकता है या इंतजार, या भाजपा भी कांग्रेस की तरह इस मुद्दे को जितना खिंच रहा है उतना खींचती रहेगी? खैर, आज विकसित भारत जी राम जी के ऊपर एक कार्यशाला है जिसमें चर्चा होगी कि विकसित भारत जी राम जी को किस तरीके से प्रमोट करना है, क्या प्रमोट करना है, कैसे आगे बताना है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उनका क्या जवाब देना है, उन सब पे यहाँ चर्चा होगी। उसमें क्या हुआ वो भी आप तक पहुंचाएंगे, पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय पे आज बड़ा फैसला यहाँ भाजपा ले सकती है। ये इंतजार आपको और हमको दोनों को है, उसका देखते हैं क्या फैसला होता है। विकसित भारत जी राम जी की बैठक में शामिल होने के लिए विधायक खंडार जितेंद्र गोठवाल भी पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय। साहब, एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। कांग्रेस निरंतर आरोप लगाए जा रही है विकसित भारत जी राम जी जो है वो केवल राम का नाम जोड़ दिया, बाकी सब हटा दिया, नरेगा खत्म कर दिया, लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। देखिए विकसित भारत जी राम जी जो है एकमात्र योजना का नाम बदला गया है और हम लोग इसके अंदर आप इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गांव का एक मिनी मास्टर प्लान बनेगा, उसमें हार्वेस्टिंग, रोड, नाली और जो नरेगा का पैसा जिसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था उसका अब पूर्णतः सदुपयोग हो। हमारी अच्छी प्लानिंग के लिए हमने इसको किया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस कभी भी कोई अच्छा काम इस देश में होता तो उस पर आरोप लगाना उनका स्वभाव है। वो कह रहे हैं कि पहले 100% पैसा जो है वो केंद्र से आ जाता था, अब 60-40 कर दिया। राज्यों की तो स्थिति वैसी ही खराब है, 40% पैसा नहीं आया तो योजना ही अधर में अटक जाएगी। पैसा कहाँ से जाएगा ग्रामीण लोगों को? ये तो उनका मानना है, राज्य की स्थिति खराब है। जहां भाजपा का राज है वहां पे राज्यों की स्थिति अच्छी है। चलिए साहब, एक सवाल और है, उसका जवाब दे जाइए क्योंकि सभी मेरे ख्याल में ढूंढ रहे हैं उसका जवाब। महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा प्रत्याशी भाजपा डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो भाजपा में है या नहीं? मुझे भी जो अखबारों से जानकारी मिली उसके हिसाब से आज ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किस में है वो। उनसे बात करने के बाद या माननीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद ही बता पाऊंगा। नहीं, अध्यक्ष जी भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो रही है, अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं हमारी बात हो रही है। कांग्रेस में डोटासरा ये कह रहे हैं किसने ले लिया, किसको ले लिया, अरे कब ले लिया, तो हुआ क्या ये? देखिए, वो हमारी पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की, हमारी पार्टी ने उनको खूब अवसर दिया और निश्चित तौर पर ऑफिशियली जब तक उनसे बात नहीं होती इस बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। बात होने के बाद ही मैं आपको बताऊं। आपकी ही पार्टी के बड़े नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने कहा कि विचारधारा के बाहर का आदमी जब आता है पद की लालसा में आता है, पद नहीं मिलता मछली की तरह तड़पड़ाता है। आप इस बयान से कितना सहमत हैं या आप कैसे देखते हैं विचारधारा के बाहर के लोगों? इसका जवाब आप उनसे ही पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विचारधारा के बाहर के लोगों को कैसे देखते हैं? विचारधारा का आदमी जब पार्टी में काम करता है और उसके साथ बाहर के लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग तो उनके साथ मिलजुल कर अपनी विचारधारा को परिवर्तित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवा का भाव लेकर काम करते हैं और बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते। निश्चित तौर पर ये किस कैटेगरी में आएंगे ये समय बताएगा। नहीं तो गोठवाल जी एडजस्ट क्यों नहीं हो पाते, क्या कारण है? आपने शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की और आज आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। पद हो ना हो, हमने आपको इतने सालों से देखा है, आप एक जैसे ही नजर आते हो, मुस्कुराते से रहते हो आप, है ना? क्यों एडजस्ट नहीं हो पाता बाहर से आने का वाला आदमी? क्या पार्टी में ऐसा विशेष है या कुछ कमी है? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा का भाव रखती है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संस्कार दिए हमें, अंतिम छोर तक गांव के व्यक्ति की सेवा करना, उस भाव को लेकर चलती है और दलों के अंदर स्वयं के बारे में सोचने की प्रवृत्ति है।
जब स्वयं के बारे में सोचने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको अनकंफर्ट फील होता है, और निश्चित तौर पर इसी कारण से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। पर आप तो महामंत्री रहे हैं साहब, पार्टी के प्रदेश के शीर्ष पे रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर मौका क्यों देना? देखिए, ये बड़े नेताओं का विषय है, और मुझे लगता है कि आप भी बड़े नेता हो साहब हमारे लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई ऊपर से आदेश आ जाता है तो उसकी पालना करती है, उसके बारे में चर्चा नहीं करती है। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मैं निरंतर कह रहा हूं एक बात, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के विषय में बात करना यहाँ पे कोई नहीं चाह रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में है या नहीं है, ये अभी असमंजस बना हुआ है। भाजपा के बड़े आला अधिकारियों का फैसला था, तो इसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत कर नहीं सकता है, कोई बोलना भी नहीं चाह रहा है। सब गेंद को दूसरे के पाले में फेंक कर अपनी मुक्ति कराना चाह रहे हैं, पर इस पूरे काम में फंस गए हैं तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय बयान देके। आज बांगड़ क्षेत्र के अंदर एक बड़ा नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय हुआ करते हैं, लेकिन वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज कहाँ है, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ गया है। बहरहाल विकसित भारत जी राम जी की बैठक चल रही है, बैठक खत्म होगी तो आप तक कुछ और रोचक बातें और अंदर क्या बताया सिखाया गया वो भी पहुंचाएंगे। पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय कहाँ हैं, ये अब तक सवालिया घेरे में है। क्या अरुण सिंह कुछ लाए हैं, क्या अरुण सिंह कोई संदेश लाए हैं जो ये तय कर सके कि अब क्या फैसला महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर पार्टी राजस्थान इकाई ले सकती है? जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।